यस हेलो। इलस्ट्रेशन नंबर 27। मीता, गोपाल और फरहान 3 पार्टनर है और इनका रेशियो है 3:2:1 और चैप्टर पढ़े चेंज इन रेशियो। तो अब ये लोग अपना रेशियो चेंज करेंगे। तो ये इनका ओल्ड रेशियो था और अब ये लोग न्यू रेशियो रखेंगे 5:3:2। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। जब भी रेशियो चेंज होता है हम सारे रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सारे लॉस भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट राइट ऑफ कर देते हैं। ओल्ड रेशियो में करते हैं ये सब हम। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। देखिएगा जरा इस बार क्या है हमारे खजाने में। डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है। क्या है? डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। अगम, ये डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस प्रॉफिट है कि लॉस है? ये रिजर्व है हमारा और इसके नीचे कंटिजेंसी रिजर्व है कितने का? 9000 और WCR है वर्कमैन का रिजर्व है कितना? 48,000। ये सगम, ये डेफर्ड एडवर्टीजमेंट हमारे लिए क्या है? रिजर्व है। ये तू बता उर्वशी, लॉस है ये। तू बता खुशी, लॉस है ये? लॉस है, लॉस है। क्या मानता है? एनी चेंज इन ओपिनियन? स्टिल गलत होगा तो होगा, तुम्हारी एसेस कराओ। हाँ, ये लॉस है भाई। अरे गधे, पीछे एक्सपेंस आ रहा है, रिजर्व कैसे हो सकता है? और कुछ हमें देखा ना देखा, पीछे खुद के ही क्या आ रहा है? रिजर्व के पीछे एक्सपेंस क्यों आएगा? एक्सपेंस होता खर्चा, खर्चा माने लॉस, लॉस है ये। और आपको पढ़ाया था लॉस उड़ा देते हैं अपन पार्टनर में। आगे पढ़ो। A claim on workman was 60,000 admitted। चलो, क्लेम कितना है? 60,000। वर्कमैन के जो हाथ पांव टूटे ना, वो कितने के टूटे? उनको क्लेम मिलेगा 60,000 का। हाथ पांव 60,000 के टूटे। आगे, गुडविल was valued at 480। गुडविल को हमने कितने पे वैल्यू किया है? 4,80,000। ठीक है। उज्जवल खड़ा हो 1 मिनट बेटा, जल्दी खड़ा हो। यहाँ आ जा आगे, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ। तू भी खड़ा हो जा। यहाँ आजा आजा, 3 की होती है। वैसे तो 6 है। अपने आप को नहीं गिनेगा? नहीं तो मैं पीछे का बैठा, आगे तो बैठा है ना। चलो हाँ सुनिएगा। एडवर्टीजमेंट डेफर्ड हमारा खर्चा है कितने का? 30 का। कंटिजेंसी रिजर्व है हमारे 9,000 के। WCR हमारा 48,000 का है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दी। और एक क्लेम पाया गया है 60,000 का। गुडविल हमने वैल्यू करी है 4,80,000। अब आप लोग बुक में मत देखना, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। अब आप मुझे सुनते जाना ध्यान से। यहाँ देख बेटा, यहाँ देख, बाद में निकालना। यहाँ देखो, सबसे पहले मीता, ये जी और ये फरहान, गुप्ता जो भी नाम है इसका, गोपाल, अगम। तो ये MG और F जो है, इनका हम लोगों को रेशियो निकालना है। सबसे पहले गेनिंग और सैक्रिफाइस। इसका ओल्ड रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10। LCM लेना आपको आता है, न्यू माइनस ओल्ड। रोज बोलता हूँ न्यू माइनस ओल्ड, अरे ओल्ड माइनस न्यू। प्लस में आया तो सैक्रिफाइस, माइनस में आया तो गेन। ये रोज बात करते हैं हम लोग। LCM लेंगे हम तो 60 आएगा इन दोनों का। 6 की टेबल में 60, 10 बार 10, 3 जा 6 बार 6, 5 जा वाओ 0। ये न्यूट्रल है ना, गेन कर रहा है ना। एक गेन करेगा और एक, ये वैसे भी पता चल रहा था हमें, क्योंकि 3/6 का मतलब भी हाफ होता है और 5/10 का मतलब भी काटेंगे तो हाफ आएगा। हाफ माइनस हाफ 0। तो ये भाई न्यूट्रल है, मीता न्यूट्रल है। गोपाल गेन करेगा या सैक्रिफाइस करेगा, देख लेते हैं। LCM लेंगे 60, 10 2 जा 10 की टेबल में 60, 6 बार 6 3 जा 2/60 30 आएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में कट जाएगा बेटा चिन्नू। LCM तो सही निकालूंगा यार, क्या बात कर रहे हो? ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, LCM ले लो। 30 आए 60 आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर भी तो ज्यादा आएगा फिर। हाँ, 6 की टेबल में ये 60, 10
और इसकी टेबल में ये 6 6 2 जा, अब 10 में से 12 जाएंगे तो माइनस का आएगा, तो ये 2/60 से क्या करेगा, और ये 10 में से 12 जाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस मतलब गेन, प्लस मतलब रेशियो लगाते हैं ओल्ड माइनस न्यू, ये रोज कर रहे हैं हम लोग। अब ये एंट्री करने से पहले सुनो, इधर एंट्री करने से पहले यस सबसे पहले रिजर्व बांट देते हैं। रिजर्व कौन से? कंटीजेंसी रिजर्व। रिजर्व बांटेंगे हम, एंट्री करेंगे कम कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने के रिजर्व है? 2M 2G 2F। ओल्ड पार्टनर में बांटने रिजर्व किस रेशो में? ओल्ड रेशो में 3:2:1। इसको 3/6 2/6 1/6 करोगे 4,500 3,000 और 1,500। ये पहली एंट्री। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। ये हमने रिजर्व बांटे। क्या बांटे? रिजर्व बांटे। अब रिजर्व बांटने के बाद हम लॉस बांटेंगे। लॉस बांटेंगे तो रिवर्स हो जाएगी। रिजर्व पार्टनर को मिलते हैं, लॉस पार्टनर से लिए जाते हैं। तो ये जो कैपिटल क्रेडिट हुई थी, अब यही कैपिटल डेबिट हो जाएगी। M कैपिटल डेबिट, G कैपिटल डेबिट, फरहान कैपिटल डेबिट टू जो भी लॉस है। क्या लॉस है? एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ लिख दो टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ये है आपका कितने का? 30,000 को 3:2:1 में बांटेंगे। 3:1 में बांटोगे 15 10 और 5। ये हमने रिजर्व भी बांट दिए। भाई तो इधर ध्यान दे ले, नहीं इधर ध्यान दे ले। ये रिजर्व बढ़ गए, ये लॉस भी बढ़ गया। अब WCR है और क्लेम भी है। WCR 48,000 का है और क्लेम 60 का है। कल इसका पूरा ट्रीटमेंट समझाया था। अब इसको देखकर इसकी एंट्री चारुल बताएगी हमें। WCR 48 है और क्लेम 60 है। एक बार में सही एंट्री बताना। तेज बोल थोड़ा। हाँ वेरी गुड। WCR अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन। अमाउंट भी फीड कर दे इसमें। 48 किसमें? WCR में। मुझे क्या पता? क्लेम में 60 डालोगे, यहाँ 60 है, यहाँ 48 है, तो यहाँ 12 आएगा। खत्म। ये 12। कल इसकी बात हुई थी। अब इसके बाद चौथी एंट्री मैंने कल बताया था। ये रिवैल्यूएशन डेबिट से खुला है, वापस क्रेडिट से। इसको बंद करने की एंट्री। रिवैल्यूएशन को बंद करोगे तो रिवैल्यूएशन बंद करने से पहले हम लोग पहले मीटा और ये जो भी इनके नाम है, M कैपिटल डेबिट, G कैपिटल डेबिट, फरहान कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये रिवैल्यूएशन खुल के बंद हुआ। रिवैल्यूएशन कितने से खुला था? 12। बंद भी कितने से होगा? और इन तीनों में अमाउंट डाल दो इनके ओल्ड रेशियो में। 3:1। 12,000 को बांटोगे 6 4 और 2। ये 1 2 3 4 एंट्री में कोई डाउट हो तो पूछो। ये रिजर्व बांटा, लॉस को उड़ाया, WCR को बांटा और WCR में जो रिवैल्यूएशन खुला था डेबिट से उसे क्रेडिट से। ये 4 एंट्री हो गई। अब आपको 2 दिन पहले बताया था कि ये जो गुडविल निकलती है ना, गुडविल, ये हम इसलिए निकालते हैं ताकि गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करे किसको? इसीलिए मैंने गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाला था। तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग की भी एक एंट्री बच रही है, जगह नहीं बच रही है लेकिन, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटाते हैं और एक एंट्री और पास करते हैं। 2/60 याद रखना, बस कितना याद रखना। अब इधर देखो, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। गेनिंग पार्टनर कौन था? लास्ट वाला, फरहान। तो फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोपाल कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? गुडविल 480 है और गेनिंग रेशियो 2/60 आया था, तो 480 का 2/60 ठीक है। 6 की टेबल में 48 आता है शायद। कितनी बार? 6 8 दा 48, 8 2 दा 16,000 16,000। ये एंट्री भी देख लो और कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है मेरे बच्चों, बोलिए।
क्लियर है बेटा पुनीत? पीछे मेरे लाल क्या बिल्कुल सही कह रहे हो तुम यार, ये तो मैं एक्सेप्ट। चलो हाँ, ये हो गया तुम्हारा, चारों पांचों एंट्री हो गई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अभी तक जो पढ़ा इस क्वेश्चन में सब कुछ था। दे दो। देखो एक बात सुनो, अभी आपको जहां जहां मैं बोलूँ ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, कर ही दिया करो। आपका पेन चलाने में कुछ भी नहीं जाता। अभी जैसे बोर्ड का पेपर है 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, अब इनको 5 दिन की छुट्टी मिली। फिर ये तो टर्म 1 टर्म 2 हुआ, तो 5 दिन में इन लोगों को सिर्फ 7 ही चैप्टर करने थे, क्योंकि कुछ चैप्टर तो टर्म 1 में आ ही गए थे। तो टर्म 2 में इनके सिर्फ 7 चैप्टर आ रहे थे, उसमें भी 2 कॉमन सेंस कंपैरेटिव छोटे छोटे चैप्टर थे। एक दिन पूरा एनपीओ पढ़ा इन्होंने, एक दिन पूरा कैश फ्लो पढ़ा, एक दिन इन्होंने ये पढ़ा डिवेंचर्स वाला चैप्टर था, एक डिसोल्यूशन वाला चैप्टर था। एक दिन में पूरी थ्योरी पढ़ी इन्होंने। ये मैंने इनको बना के दिया टाइम टेबल। अब यहाँ पे तो समय इतना था कि टर्म 1 टर्म 2 में तो बहुत ही समय था, एग्जाम भी लेट हुए। आपको भी ये मान के चलो 4 दिन 5 दिन की छुट्टी आई। जब इनको एक दिन में एक चैप्टर पढ़ने में पूरा समय लग गया, तो आप लोगों को तो एक दिन में 2-2 3-3 चैप्टर कवर करने पड़ेंगे, ठीक है? तो उस समय में हमसे पूरी बुक सॉल्व नहीं हो पाती। तो उस समय हम लोगों को सिर्फ ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन देखा ना, तो मुझे रिजर्व याद आ गया। रिजर्व ऐसे बढ़ता है, लॉस ऐसे बढ़ता है, गुडविल की एंट्री ऐसे होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, WCR ऐसे बढ़ता है, और WCR में रिवैल्यूएशन खुलता है। तो सब कुछ क्लियर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें टिक करके जाने, जिसमें 4-5 कंसेप्ट एक साथ कवर हो रहे हो, ताकि हम लोगों को आगे के फिर नहीं पढ़ने पड़े, ठीक है? ये एग्जाम के लिए टिक करवाता हूँ, अभी के लिए नहीं। अभी तो सब कुछ पढ़ना है, लेकिन जब 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, 4 दिन की छुट्टी मिलेगी, उस समय क्या हम पूरा कोर्स कर पाएंगे? उस विजन के साथ पढ़ाई करनी है, समझ गए? चलो, कल हम लोगों ने एक स्पेशल रिजर्व पढ़ा था, WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, स्पेशल रिजर्व था ये। आज एक और स्पेशल रिजर्व पढ़ेंगे, IFR। यस, सुनो, कल जैसे हम लोगों ने WCR की बात करी थी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आज हम बात करेंगे IFR की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बहुत अच्छा रिजर्व है, ध्यान से सुनना। ये रिजर्व इसलिए बनाया जाता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अगर कोई गिरावट आए, तो हम उस गिरावट को इस रिजर्व से कंपनसेट कर लें। जैसे आज सपोज करो मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट करा, या मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा। अब प्रॉपर्टी का वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है, चलो प्रॉपर्टी का तो फिर भी इतना रैंडमली नहीं होता, लेकिन मान लो मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो शेयर मार्केट में तो रोजाना वैल्यू चेंज हो रहा है। आज मेरा जो इन्वेस्टमेंट मैंने रिलायंस में करा था, मान लो 50,000 का इन्वेस्टमेंट था, 4 दिन में वो 55 का हो गया, या 4 दिन में वो 45 का हो गया। तो लोग इतने ज़्यादा जज्बाती होते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कंपनसेट करने के लिए पहले से रिजर्व बना लेते हैं, जिसका नाम देते हैं IFR। कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई फ्लक्चुएशन आया, तो उस समय हमें एकदम से झटका ना लगे, तो आज हम उसके फ्लक्चुएशन के लिए पहले से क्या बना रहे हैं? ये कोई प्रैक्टिकल लाइफ में कम ही बनाते होंगे, मतलब ये थोड़ा सा ये रिजर्व किताबी है बिल्कुल। WCR तो सब बनाते हैं, क्योंकि जो फैक्ट्री वगैरह में होते हैं वहाँ पे चांसेस होते हैं कि एम्प्लॉय को कुछ लग जाए, कुछ हो जाए। अब उस समय एकदम से लाखों का खर्चा आ जाता है, तो बर्डन आता है हमारे ऊपर। तो इसलिए हम WCR बनाते हैं, ताकि उस समय के आने वाले लायबिलिटी के लिए अपन पहले से रिजर्व क्रिएट कर देते। सुनना बराबर। लेकिन ये तो कोई बायोलॉजी जैसी चीज़ है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में तो रोज फ्लक्चुएशन आएगी, उसके लिए पहले से रिजर्व बना के रखो। जब फ्लक्चुएशन आएगा तब की तब देखेंगे, ठीक है? और जो बंदा इन्वेस्टमेंट करता है वो इस तरह की फ्लक्चुएशंस के लिए भी प्रिपेयर रहता है, उसके लिए कोई ये बहुत नई बात नहीं है। आज मेरे जितने भी दोस्त स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं, वो लोग मेंटली प्रिपेयर है इसके लिए। मतलब आज मेरे को लाख रुपए का कहीं पे नुकसान हो जाए ना, ठीक है, तो हम ऊपर नीचे हो जाते हैं, अरे यार ये क्या हो गया, एकदम से इतना पैसा। लेकिन उन लोगों के लिए, शेयर मार्केट वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। सुबह से शाम में, एक दिन में हम लोग बस रात को कहीं घूमने जा रहे थे, और वो मेरे दोस्त ने कहा देखिए शेयर देख, सुबह तक इतने का था, ये अभी इतने का हो गया, मल्टीप्लाई वगैरह करके बताया, देख मैंने इतने शेयर खरीद रखे थे, एक शेयर पे इतना नुकसान हुआ, 45,000 रुपये का नुकसान हो गया मुझे सुबह से शाम, सुबह से शाम, एकदम नॉर्मल, ठीक है। तो उसने कहा कि यार ये 45,000 रुपये का नुकसान हो गया और तू इतना नॉर्मल है, मैंने कहा उससे, उसने कहा यार कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है सुबह शेयर का प्राइस फिर बढ़ जाएगा, वापस हो जाएगी।
तो ये फ्लक्चुएशंस तो आते रहते हैं, इसके लिए कौन रिजर्व बनाने बैठेगा। लेकिन चलो ठीक है, बना रखा है तो ट्रीटमेंट तो करना है हमें। तो देखो क्या ट्रीटमेंट है। केस नंबर 1, अगर कोई रिडक्शन नहीं आया तो कल की तरह पूरा बांट दो। IFR2 बांटने कैपिटल, रिजर्व बांटने की एंट्री प्लीज अब याद हो जानी चाहिए। IFR2 कोई सा भी रिजर्व बांटना हो, जैसे पहले कंटिजेंसी बांटना था तो कंटिजेंसी टू पार्टनर, जनरल रिजर्व बांटना हो तो WCR बांटना हो तो P&L बांटना हो तो। अब मैंने कोई ऐसा रिजर्व दे दिया, तुमने नाम भी नहीं सुना था, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, तुमने नहीं सुना इसके बारे में। मैं कह रहा हूं इसे बांटना हो तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व टू। कोई भी रिजर्व बांटना हो, रिजर्व ऊपर पार्टनर्स कैपिटल नीचे। रिजर्व बांटने की एंट्री में मुझे कोई तरह की गड़बड़ नहीं चाहिए, रिजर्व ऊपर पार्टनर्स कैपिटल नीचे। समझ गए? यहाँ बैठे अब जितने भी बच्चे, कल अगर उनसे वापस में पूछो और गलती करिए तो 50 रुपए पर एंट्री का फाइन है, याद रखना है। नहीं, हाँ वो पैसा पार्टी फंड में डालेंगे अपन, फीस में नहीं जाएगा, ठीक है। यस सर, देखो देख है ना। अच्छा मेरी बात सुनो, हर साल में क्या करता था, अभी पिछले साल 2 साल कोविड से तो ये प्रैक्टिस खत्म हो गई थोड़ी सी। हर चैप्टर के खत्म होने के बाद रिटर्न टेस्ट के साथ में उसका ओरल टेस्ट भी रखता था। ओरल टेस्ट कैसे रखता था, हर एक बच्चे से हर एक चीज़ की एंट्री वगैरह पूछता था। हर गलत एंट्री पे 20 रुपये का फाइन लेता था। कभी अगर मान लो एंट्री सही अमाउंट गलत है तो 10 रुपये का फाइन, ठीक है, और दोनों चीज़ गलत है तो 20 का फाइन। फिर वो फाइन से जो पैसा इकट्ठा होता था, तो जितना बच्चों का फाइन इकट्ठा होता था उतना फिर मैं भी कंट्रीब्यूट करता था, ये मानकर कि बच्चे से अगर गलती हुई है तो फिर मेरे भी पढ़ाने में कुछ गलती रही होगी, तो जितना फाइन आप पे लगना चाहिए उतना मेरे पे भी लगना चाहिए। तो ऐसे करके एक चैप्टर आता है इशू ऑफ शेयर, उसमें एक बार 750 रुपये का फाइन कलेक्ट हुआ था बच्चों का, फिर 750 मेरा, तो 1500 रुपये फाइन के हो गए। ये क्या करा होगा हमने, बताओ? पार्टी में क्या करा होगा? बर्गर, चलो ऊंचे ही नहीं आ रहे तो चलो कल सोच के आना हमने क्या करा होगा। तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हमने क्या करा होगा। कल बताऊंगा, सस्पेंस। सुनो सुनो, चंबल गार्डन लेकर गए थे, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। चलो, दादी जी भी नहीं जाती मेरी चंबल गार्डन जब वो थी तो। चलो यहाँ देखो, इस पे आते हैं। ऐसा टेस्ट अपन लोग लेंगे अभी बीच में, अनाउंस करूंगा मैं। रिडक्शन, अगर IFR में कोई रिडक्शन नहीं आया, IFR में कोई रिडक्शन नहीं आया तो IFR2 पार्टनर्स। अगर रिडक्शन आया तो IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कम किसको करना है, इन्वेस्टमेंट को कम करना है, तो क्या लिखेंगे? कल मैं क्लेम लिख रहा था, यहाँ क्लेम थोड़ी लिखेंगे, कोई वर्कमैन थोड़ी है, क्या कम हो रही है। और एसेट का क्या रूल है, बड़े केस बोलो और केस, और कम हो तो एसेट कम हो रही है तो। हर जगह जगह पे रूल आपको काम आते रहेंगे, आप याद रखो या ना रखो, मैं तो याद दिलाता रहूंगा कि यहाँ एसेट का रूल लगा है, यहाँ लायबिलिटी का लगा है, ठीक है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट कम हो रही है तो क्रेडिट। रिजर्व में से इन्वेस्टमेंट चली गई, बचा हुआ किसको दे दिया। ये 2 केस क्लियर हो तो आगे बढ़ा। पहले केस में कोई रिडक्शन नहीं था, पूरा बांट दिया, बांटने की एंट्री IFR2। दूसरे केस में रिडक्शन था तो IFR में से पहले रिडक्शन किया, इन्वेस्टमेंट कम करी, सुन रहा है बेटा, और बचा हुआ पैसा किसको दे दिया, ये पार्टनर्स को चला गया। अब केस 3, रिडक्शन इतना हुआ कि रिजर्व भी खत्म हो गया, जैसे रिजर्व 50,000 का था, रिडक्शन भी 50,000 का था, तो IFR2 इतने से 50,000। अब पार्टनर को देने के लिए कुछ बचा ही नहीं तो दिया भी नहीं, क्योंकि रिजर्व भी कितना था 50, रिडक्शन भी कितना हो गया 50,000 पूरे हप्पा, पार्टनर को देने के लिए कुछ भी ये क्लियर हो तो आगे बढ़ो। 3 हो गया। अब 4 सुनो, 4 में कल 4 पढ़ाए थे, आज 5 पढ़ा रहा हूँ। 5वां इंपॉर्टेंट है। 5वें में देखो मैंने 3 एंट्री लिखी है, 1 2 3, तो 5वां इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं चौथा नहीं सुनो, चौथा भी सुनना ही है। यहाँ देखो IFR अकाउंट डेबिट। अब इस बार इस केस का मैंने नाम दिया है रिडक्शन ज्यादा है और रिजर्व कम है। क्या नाम दिया है मैंने? पहले यहाँ मैंने रिडक्शन किया, एरो साइन लगा दिया, मेरे पास जगह कम थी,
आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे रिडक्शन और रिजर्व बराबर थे, यहाँ पे रिडक्शन ज्यादा था, रिजर्व कम था। इस बार मेरी इन्वेस्टमेंट में गिरावट आई 60,000 की और मैंने रिजर्व सिर्फ कितना बना रखा था, 50। तो आप IFR में डालो मेरे बच्चों 50, इन्वेस्टमेंट में डालो 60 और 10,000 से प्यार से क्या बोलो, कल बता दिया था रिवैल्यूएशन क्यों खुलता है, वापस चर्चा नहीं करेंगे। क्या खुलता है रिवैल्यूएशन, वो रिवैल्यूएशन जो खुला था डेबिट से वो क्रेडिट से और ऊपर क्या आ जाएगा, भी यही हुआ था जब क्लेम ज्यादा था नीचे तो ऊपर क्या खुला था, अरे रिवैल्यूएशन, ऊपर क्या खुला था रिवैल्यूएशन। और आज भी जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है और रिजर्व हमारे पास कम है तो क्या खुल रहा है। अभी जब ये चारू से एंट्री पूछी थी तो क्लेम 60,000 का था, रिजर्व सिर्फ 48 ही था, तो 60 में से 48 गए, 12 से मैंने क्या खोला, अभी 2 मिनट पहले खोला हमने, सेम वही चीज यहाँ है। ये क्लियर है। अब ये बेहतरीन चीज है, ये समझाऊंगा अगर चारों केस क्लियर है तो। क्लियर है एकदम क्लियर है चारों केस। एक बार फिर देखो चारों केस। चारों केस की थीम ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट आए तो पहले उस गिरावट को काउंटर करो, बाद में बच जाए तो पार्टनर को दे दो। पहली प्रायोरिटी गिरावट को देनी है, क्योंकि ये रिजर्व बनाया ही किस लिए गया है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को गिरावट आ जाए अगर उसमें तो उसे काउंटर करने के लिए, ताकि हमें एकदम से शॉक ना लगे कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई। हमारे पास पहले से रिजर्व, पहले केस में गिरावट नहीं आई, पूरा खा गए, एंट्री IFR टू पार्टनर। दूसरे केस में गिरावट आई तो IFR टू इन्वेस्टमेंट टू पार्टनर। तीसरे केस में भी गिरावट आई, IFR टू इन्वेस्टमेंट, पार्टनर को देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। चौथे केस में तो अति हो गई, चौथे केस में तो इतनी गिरावट आई कि पार्टनर को देना तो दूर की बात, गिरावट को हाँ एक तरीके से बोल सकते हैं कि लेना पड़ गया उनसे। और लेना कैसे पड़ गया, हमने कहा गिरावट आई 60 की, रिजर्व 50 का था तो हमने 10 से क्या बोला, और रिवैल्यूएशन हमने 10 से बंद भी कर दिया और डेबिट में लिख दिया पार्टनर। पार्टनर को डेबिट करने का मतलब हमने पार्टनर से मांगे कितने, 10,000, क्योंकि गिरावट आई। ठीक है मेरे बच्चों, अब पांचवा केस बहुत अच्छे से सुनना। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में सिर्फ गिरावट थोड़ी आएगी, बढ़ोतरी भी हो सकती है, प्लस भी हो सकता है। प्लस होगा तो क्या करेंगे, इसमें जो आपका CBSE का ट्रीटमेंट है मैं उस ट्रीटमेंट से एग्री नहीं करता हूँ, मैं कुछ और मानता हूँ कि ये उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, फिर आप लोग अपनी राय देना। पहले मैं CBSE का ट्रीटमेंट बताता हूँ तुम्हें। CBSE वाले कहते हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो आप क्या करो, पहले IFR को पार्टनर में बांट दो, एंट्री करो IFR टू पार्टनर, जैसे मैंने पहले करी। क्यों, क्योंकि IFR का पैसा कुछ यूज का ही नहीं है, बांट दो। क्यों यूज का नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट थोड़ी आई है, बल्कि और वो तो बढ़ रही है। ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जब बढ़ोतरी हो रही है तो IFR तो फ्री हो गया हमारे लिए, तो पूरा पार्टनर में बांट दो। एंट्री नंबर 1 IFR टू। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में बढ़ोतरी हो रही है, एसेट का रूल है बढ़े तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट। तो एसेट बढ़ रही है तो एसेट को करो डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और नीचे लिख दो रिवैल्यूएशन। और उस रिवैल्यूएशन को जो आपने क्रेडिट से खोला था उसे डेबिट से बंद कर दो और वो पैसा किस में डाल दो, ये रिवैल्यूएशन क्रेडिट से खुला, डेबिट से। यहाँ इन्वेस्टमेंट डेबिट क्यों हुई, क्योंकि एसेट कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है, और एसेट का क्या रूल है, बढ़े तो डेबिट। इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ रही है तो क्या होगी, डेबिट। नीचे क्या आएगा, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन खुल के बंद हो जाएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर्स। ये व्यू है CBSE। मेरा मानना है इसमें एंट्री कुछ ऐसे होनी चाहिए, कैसे, जब आपने IFR का रिजर्व बनाया ही है तो आपने उसे, इसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिडक्शन रिजर्व थोड़ी है। ये सिर्फ रिडक्शन को थोड़ी कवर करेगा, फ्लक्चुएशन को कवर करेगा। अगर मैं इसके अंदर कम होना ले रहा हूं तो बढ़ना भी लो। मेरे हिसाब से यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो आप एंट्री करो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और वो पैसा भी IFR में डाल दो टू IFR। फिर IFR में पहले से 50 पड़े हुए थे, आपने 10 और डाल दिए, फिर IFR को डेबिट करो पूरे 60 से और वो पार्टनर में डाल दो, टू पार्टनर्स, दो ही एंट्री होगी। आपको यहाँ रिवैल्यूएशन नहीं खोलना चाहिए था। क्यों,
क्योंकि आपने जब किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए एक स्पेसिफिक रिजर्व बना रखा है तो आप क्यों रिवैल्यूएशन खोल रहे हो? रिडक्शन में खोलो, समझ में आता है क्योंकि आईएफआर कम पड़ गया। कल डब्ल्यूसीआर में भी खोलो, आगे भी खोलोगे रिवैल्यूएशन तो फिर 1000 बार खुलेगा। यहाँ मत खोलो क्योंकि यहाँ आपने ऑलरेडी एक पर्पस रिजर्व बनाया है। ये किस लिए बनाया था? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फ्लक्चुएशन। अब अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो आप इन्वेस्टमेंट को 10,000 से बढ़ाओ और वो 10,000 भी कहाँ डाल दो। अब आईएफआर में अगर पहले से 50 से 10 और आ गए, 60,000 आप पार्टनर में बांट दो। एज सिंपल एज दैट। ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। पता नहीं ये लोग क्यों ऐसे करते हैं। ये इस चीज़ का तो मैंने कितनी बार मेल डाला हुआ है उधर, वो सीबीएसई का डाल रखा है इन लोगों ने कि कोई भी सजेशंस हो, कोई सॉल्यूशंस में तो बताओ। ये इसका 3 से 4 बार डाला मैंने, कुछ जवाब ही नहीं आता वहाँ से पाओ लोग। तो लेकिन अब ये भूल जाओ, ये भाई सीबीएसई वाले माए बाप, ये भूल जाओ, ये कुछ भी नहीं, ये सब हटाओ। ये सीए पढ़ाएंगे तो मैं आगे तो इसकी बात करेंगे फिर, ठीक है। ये वहाँ पे तो यही वाला ट्रीटमेंट चलता है। लेकिन अभी नंबर ये इससे मिलेंगे तो ये याद रखना, नंबर जिससे मिले वो याद रखना, ठीक है। ये जो ज्ञान है मुफ्त का ऐसे ही होता है। ये तो हाँ भाव भाव कोई भावुक होके मैंने हटा ही दिया ना, भावुक होने का मौका ही कहाँ दिया। ठीक है मेरे बच्चों, हाँ यहाँ मेरी तरफ देखो, चुन्नू इधर देखो, चुन्नू यहाँ देखो। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले आईएफआर पूरा बांट देंगे, जो मैंने बताया सब भूल जाना। आईएफआर पहले पूरा बांट देंगे, आईएफआर टू पार्टनर, फिर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन खोल के बंद कर देंगे। रिवैल्यूएशन क्रेडिट से खुला, डेबिट से वो पैसा किस में चला जाएगा? ठीक है, क्योंकि इसकी आदत है कि ये जो भी टॉपिक पढ़ाता है उसका एक क्वेश्चन हाथों हाथ करा देता है। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 28, 2 मिनट लगेंगे, ध्यान से देख लेना, चूं-चा मत करना, बिल्कुल छोड़ दो, बस चुपचाप देख लेना एकदम फ्रेश एनर्जी के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, पहले मार्क कर लो। कल जो WCR वाला कराया था उसको भी कर लेना, ना कराओ। आपको बैलेंस शीट में ये पढ़ाने के बाद सेम ये कि ये एंट्री में फीड करूंगा बस मैं। देखो बैलेंस शीट में आईएफआर दे रखा है 30, कितना दे रखा है, और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दे रखा है साइड में, देखो। अब मेरे प्यारे बच्चों सुनो इधर, ये इन्वेस्टमेंट 5 लाख है। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, बढ़ रही है, ये कैसे पता चलेगा? नीचे पढ़ के। तो आपको जब भी इन्वेस्टमेंट दे रखी होगी नीचे अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, अदर इन्फॉर्मेशन से पता चलेगा बढ़ रही है कि बढ़ रही है कि अदर इन्फॉर्मेशन से पता चलेगा। पढ़ेंगे अदर इन्फॉर्मेशन, पहली इन्फॉर्मेशन, नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई अदर इन्फॉर्मेशन बांट दो। आईएफआर टू क्या नाम है इन पिट्टुओं का? ऊपर दे रखा होगा पी क्यू और रेशो भी होगा। ओल्ड में बांटना, ओल्ड में 3:2:2 रिजर्व बांटने की एंट्री आईएफआर टू पार्टनर्स, आईएफआर टू पी टू क्यू टू आर, पूरे 30,000 काट रखे होंगे। देखो जल्दी से केस 1 देखो। यार ये कौन सा चैप्टर खोल रखा है मेरे भाई, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत टाइम लगेगा। आगे बैठना कल से, गलती से पीछे मत बैठ जाना। ये रहा, ये पी क्यू आर रेशो क्या है इनका? 3:1। रिजर्व कितना है? ये 30। केस 1 आईएफआर टू पार्टनर्स कैपिटल, देखो हो रही है पहली एंट्री आईएफआर टू, ये 30,000 हमने बांट दिया। केस नंबर 2 देखो, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख, बावला मार्केट वैल्यू भी 5 लाख है और ऊपर भी 5 लाख है, तो कुछ रिडक्शन हुआ ही नहीं, तो फिर पूरा बांट दो। आईएफआर टू, ये वाला केस थोड़ी लगेगा, रिडक्शन हुआ ही नहीं है। आईएफआर टू, तो देखो उसने सेकंड केस में भी यही लिखा होगा आईएफआर टू पार्टनरशिप, सेम। अब तीसरे में मजा आएगा, तीसरा देखो, इफ क्या हुआ, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 488, केस पढ़ते जाना। इस बार इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई 488। अब मेरे बच्चों 5 लाख की चीज 488 हो गई, तो कितना रिडक्शन आया? 12। रिजर्व हमारे पास 30 था, एंट्री होगी आईएफआर अकाउंट डेबिट 30, इन्वेस्टमेंट में डालो 12,
30 में से 12 गए 18, 18 किसमें बांट दो, PQ, रेशियो वही लगेगा 3:2:, 18,000 को 3:1 में बांटोगे 9, 6 और 3। एक बार देखो जल्दी, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू थी वो किताब में दे रखी थी 5 लाख, अदर इंफॉर्मेशन में कितनी है, कितने की गिरावट आई, 12,000 की। रिजर्व कितना बना रखा है हमने, कहाँ दिख रहा है तुझे, दिख रहा है ना 30 में से गिरावट 12 की आई, तो यहाँ देख एंट्री, IFR में डाले मैंने 30, इन्वेस्टमेंट में डाले मैंने 12, कितने बचे 18 पार्टनर में बांट दिए। क्या नाम है पार्टनर का, PQR, तो 18 को बांट दिया P, और हर एंट्री ओल्ड रेशियो में होती है, ओल्ड रेशियो है 3:1। केस 4 देखो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट आई है 446, पिक्चर बन गई इस बार, कितनी गिरावट आई है 46। कारण बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितनी है, वेरी गुड 5 लाख, और गिरावट आई है इस बार, इसको चेंज कर लेते हैं, अभी पहले इन्वेस्टमेंट थी 5 लाख, अब इसकी मार्केट वैल्यू हो गई 446। अब बोर्ड पे से नजर मत हटाना, 5 लाख की चीज थी और गिरावट आई 446, तो कितने का डिक्रीज हुआ, ये बोलो 34, 54, बहुत बढ़िया, सॉरी 54, कितने का डिक्रीज हुआ, IFR में रिजर्व कितना था हमारे पास 30, गोसिया 30 का रिजर्व था, 54 का डिक्रीज हुआ है। सोच समझ के सही से एंट्री बताना। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, वो भी आप बताओ, तेज बोल एकदम। हाँ वेरी गुड बेटा, IFR अकाउंट डेबिट, यहाँ IFR में जाएंगे पूरे 30, क्योंकि 30 है, इन्वेस्टमेंट में गिरावट 54 आ रही है, तो इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, यहाँ 54 है या 30 है, तो मजबूरी में ऊपर खोलना पड़ेगा कितने से 24, और अब ये रिवैल्यूएशन 24 से खुला है, तो 24 से नीचे आ जाएगा रिवैल्यूएशन कितने से, और ऊपर आएंगे P डेबिट, Q डेबिट, R डेबिट। 24 को तीनों में बांट देना, 3:1 में, 3:1 में बांटोगे तो 12, 8 और 4, 3:2:1, मतलब 3/4, अरे 3/6, 2/6, 1/6, ठीक है। पीछे पलक, कोई डाउट है बेटा इसमें, कौन सी वाली अभी जो करी, सेकंड या फर्स्ट, सेकंड वाली तो कुछ नहीं है, फर्स्ट है। इन्वेस्टमेंट में 54 क्यों आ रहा है, वो मार्केट वैल्यू देख इन्वेस्टमेंट की कितनी हो रही है, केस 4 पढ़ा रहा हूँ मैं, है मार्केट वैल्यू देख बेटा, मार्केट वैल्यू नीचे होती है, तेज बोल एकदम 446। अब बैलेंस शीट में देख इन्वेस्टमेंट कितने की थी 5 लाख, 5 लाख की चीज घिर कर कितनी हो गई 446, तो हमें पता चल गया डिक्रीज कितना आया, 5 लाख की चीज घिर कर कितनी हो गई 446, तो 5 लाख की चीज अगर 446 आ जाएगी तो डिक्रीज कितना आएगा। अब एक बार बता, 54 का डिक्रीज आ गया है